हाय, जय हिंद दोस्तों। राम राम। और हो गया काम। काम हो गया किसका? मेरा नहीं, एस्ट्राजेनिका का। कहते सिर मुंडाते ओले पड़े। एस्ट्राजेनिका की आपको पता होगा वैक्सीन कोविशील्ड हमारे यहाँ लगाई जा रही है। एस्ट्राजेनिका की सेम वैक्सीन यूके में लगाई जा रही है, काफ़ी और कंट्रीज़ ने भी अप्रूवल दे दिया है। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक अच्छी खबर नहीं है एस्ट्राजेनिका के लिए कि साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा कि यहाँ से वैक्सीन भेजी गई थी और लेकिन उन्होंने अभी इसको रोक दिया है, वैक्सीनेशन को। एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन, वही वैक्सीन जो हमारे यहाँ लगाई जा रही है, उन्होंने उसको होल्ड पे डाल दिया है, अभी रोक दिया है और बोला है कि जब तक आगे की पुष्टि ना हो हम अभी शुरू नहीं करेंगे। आखिर क्या हुआ ऐसा कारण जो उनको रोकना पड़ा? उन्होंने एक स्टडी कराई, कुछ खबरें पहले से ही आ रही थी कि जी ये वैक्सीन जो एक्चुअली क्या है, अभी जो म्यूटेशन हुआ है इस वायरस में, जो कि देखा गया कि खतरनाक म्यूटेशन हुआ, एक यूके वेरिएंट जो इंग्लैंड में हुआ, दूसरा हुआ साउथ अफ्रीका में। हालांकि इंडिया में सिर्फ यूके वाला वेरिएंट के कुछ पेशेंट्स मिले हैं, 100 से भी कम शायद। साउथ अफ्रीका कोई भी वेरिएंट इंडिया में फिलहाल अभी नहीं मिला है। अब साउथ अफ्रीका में जो स्टडी की गई, उन्होंने एक स्टडी करी जहाँ पे पाया गया कि ये वैक्सीन पहले तो काम कर रही थी, लेकिन जब से नया वेरिएशन आया, नया म्यूटेशन हुआ वायरस में साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन कोई खास इफेक्टिव नहीं है। वो कह रहे हैं जी पहले तो 75% तक इफेक्टिविटी देखी गई, लेकिन जो नया वायरस का म्यूटेशन हुआ उसमें सिर्फ 22% पेशेंट्स में इफेक्टिव पाई गई। हालांकि ये स्टडी की गई यंग एडल्ट्स में और इन्होंने देखा कि जी ये माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज को रोक नहीं पाती, हल्की फुल्की कोविड को ये रोकने में असमर्थ है। जो नया म्यूटेशन हुआ है उसके खिलाफ ये काम नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको होल्ड पे डाल देते हैं। अभी हम इसको नहीं लगाएंगे, हम तब तक दूसरी वैक्सीन को देखेंगे जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं, जैसे जॉनसन जॉनसन है या और वैक्सीन्स हैं, फाइजर की है, तो हम उनको ऑर्डर देंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन अभी हम ये एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे। इस पर एस्ट्राजेनिका का क्या कहना है? उनका कहना है जी ऐसा है, आपने वैक्सीन का जो स्टडी करी वो यंग एडल्ट्स पे करी और आपने सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में देखा, आपने सीरियस पेशेंट में नहीं देखा। हम ये दावा करते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है, अगर कोविड हो भी गया तो सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, पहली चीज़, और सीवियर डिजीज़ को रोकने में समर्थ है। और दूसरा उन्होंने बोला जी हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा अगर वैक्सीन लगी हुई है। तो कुल मिला के ये थोड़ी सी बात आ रही है दोनों साइड से, वो कुछ बोल रहे हैं, ये थोड़ा कुछ बोल रहे हैं। नेचुरली अपनी प्रोडक्ट्स को हर कोई अच्छा बताएगा और उन्होंने अपना देखना है, इन्होंने अपना देखना है ना, और मुझे अपना देखना है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो वायरस का म्यूटेशन हुआ था 501Y.V2, ये साउथ अफ्रीका का नया वेरिएंट है, नया जो वायरस म्यूटेशन हुआ है, जिसके बाद से केसेस बढ़ने शुरू हो गए साउथ अफ्रीका में। लेकिन हमारे इंडिया का क्या कंसर्न है इसमें? इंडिया का कंसर्न कुछ खास नहीं है, क्योंकि कंसर्न अगर होगा तो आधार पूना वाला होगा। हमारा एज ए पब्लिकली कंट्री का कंसर्न इतना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये वेरिएंट अभी मिला नहीं है। सिर्फ यूके वेरिएंट जो म्यूटेशन यूके में हुआ था, इंग्लैंड में जो हुआ था, वो ब्रिटेन वाला वायरस थोड़े बहुत पेशेंट मिले हैं, वो भी नाम भर के। लेकिन साउथ अफ्रीका वेरिएंट कोई भी नहीं मिला है हमारे यहाँ, तो हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कोविशील्ड इसका मतलब भारत में जो लग रही है वो बेकार है। सर हमारे यहाँ अलग कहानी है, हमारे यहाँ वो जो वायरस है अलग है, वहाँ का वायरस अलग है, जिसके लिए वो चिंता कर रहे हैं, पहली चीज़। अब बात करता हूँ केरला की। क्या केरला में भी कुछ म्यूटेशन हुआ है? क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा वेरिएशन हो सकता है या कोई ऐसा म्यूटेशन हो सकता है जिसके चलते वहाँ पे कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है? इस पर मुझे लगता है शायद सरकार काम कर रही होंगी, इसको देख रही होंगी कि वहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ है नहीं हुआ है। क्या साउथ अफ्रीका का वेरिएशन वहाँ कोई पाया गया नहीं पाया गया? अभी तक तो शायद कोई ऐसी कोई खबर है नहीं। लेकिन आखिर हुआ क्या केरला में? पता नहीं क्या हुआ, या फिर उनके कर्मों का फल है। कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर यह मैं मान के चलता हूँ कि शायद हम सबको हमारे कर्मों की सज़ा मिली है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, बस इतना ही है। ऊपर वाले ने अपना चाबुक चलाया है और बोला है सुधर जा बेटा, नहीं तो मैं नीचे किसी भी दिन आ सकता हूँ तुम सबको लेने के लिए। तबाही का मंजर किसी ने कम देखा, किसी ने ज़्यादा देखा, लेकिन जो भी है ये है अपनी किस्मत का लेखा जोखा, है ना। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय।